भगवान की जय हो। शांतिनाथ भगवान के जीवन पर आधारित ये शांतिनाथ पुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इस समय वो धनरथ तीर्थंकर के पुत्र राजा वेगरथ हैं और यहाँ पर दान की चर्चा चल रही है कि दान कैसा होता है और किसको देना चाहिए। यहाँ पर आचार्य भगवत कह रहे हैं कि पात्रों का दान देना गृहस्थों के लिए महापुण्य का कारण है। पात्र से यहाँ मतलब मुनि महाराज आदि से है, त्यागी कृतियों से ही है। इस लोक परलोक दोनों लोकों में अनेक प्रकार की विभूति देने वाला है और रचना हेतु है। जो जीव मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, धर्म का पालन कर रहा है, संयम को धारण किया हुआ है, उसे ही 4 प्रकार का आहार देना चाहिए: औषधि, शास्त्र, अभय और आहार। और क्या कह रहे हैं? औषधि, शास्त्र, अभय और आहार। इसलिए गृहस्थों को स्वर्ग मोक्ष के सुख प्राप्त करने के लिए मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक पात्रों को 4 प्रकार का दान सदा देते रहना चाहिए। देखो कल चर्चा चल रही थी कि आहार दान देने से कितना लाभ होता है। आहार दान देने से वर्तमान वक्त तो सुधरता भी है, उसके पश्चात वो जीव नियम से भोग भूमि का जीव बनता है। वहाँ लाखों करोड़ों वर्ष की आयु भी होती है और भोग भूमि का जीव भोग भूमि की जब आयु पूरी करता है तो वो नियम से उच्च स्वर्ग का फिर वो वहाँ जाकर देव बनता है। आहार दान किस तरह से दिया जाता है? आहार दान केवल मुनि महाराज, आर्का, चुल्लक या अपने त्यागी वृत्ति कोई ब्रह्मचारी आदि है, ऐसे व्यक्ति जो वीतरागी हैं और वीतरागता के मार्ग से चल रहे हैं, जिन्हें देव की भक्ति कर रहे हैं और जिन्हें देव की भक्ति में लगकर अपना कल्याण कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को ही सुपात्र माना गया है। नहीं तो किस तरह चौका लगा के बिल्कुल शुद्धिपूर्वक आहार दिया जाएगा। चौका तो लग ही लगेगा। चौका लगने का मतलब ये है कि शुद्धिपूर्वक आहार बने, रात को देवते बने, मर्यादित हो, वस्तुएं मर्यादित हो। जो भी उनको चाहे तुम 2 सब्जी खिलाओ, 1 सब्जी खिलाओ, तुमसे नहीं है व्यवस्था, लेकिन वो मर्यादित ही दिया जाएगा। इसमें लिखा हुआ है ना, मन वचन काया से शुद्धिपूर्वक। और जो आहार में जिन्होंने ये शास्त्र लिखा है बहुत बुद्धिमान है। तो चौके में जो लोग फल दे देते हैं जाकर, वो भी तो आहार दान कहते हैं। नहीं, वो अनमोल रहा है, वो दे सकते हैं, लेकिन चौका उसी का कहलाया जाएगा। चौके तो उसी का खिलाएगा, लेकिन फिर वो बाद में आहार के बाद उन फलों को बांट भी देता है। जो कोई रसीद भी कर पाता है कि आहार दान रसीद का नहीं करते हैं, आहार दान का चलना नहीं करते। तो आहार दान जो है वो पंचायती नहीं होना चाहिए। कोई भी साधु पंचायती आहार नहीं देता है, ऐसा लिखा हुआ न देना चाहिए। न साधु को पता लगा है कि आहार पंचायती है तो वो लेते भी नहीं। हालांकि पंचम काल में ऐसी व्यवस्था हो गई है, वो समय नहीं रहा, फिर भी आजकल संघ व्यवस्था के नाम पर सहयोग दिया जाता है, क्योंकि जगह जगह समाज नहीं है, ऐसे विहार करने में क्षेत्र जगह पे आहार दान की राशि रहती है। तो ऐसे जहाँ पर तीर्थ क्षेत्र आती है वहाँ व्यवस्था ऐसी बनी हुई है। तो आहार दान का मतलब है कि 1 दिन का आहार हमारी तरफ से हो जाए, इसलिए हम ये राशि दे रहे हैं। ये नहीं कि भाई 10 रुपये ले लो, 20 रुपये ले लो, आहार 1 दिन का आहार ऐसे करके होना चाहिए। 1 दिन का आहार हमारे परिवार में मतलब पूरे दिन की मेहनत अपना। अच्छा, इस मंदिर में तो ऐसी कोई राशि की दाल राशि नहीं कटेगी भैया। कोई जहाँ पर यहाँ पे भी यदि व्यवस्था हमने बनाई थी 51 रुपये 1 दिन की, 100 रुपये 1 दिन की, तो लेकिन पैसा दे के ये नहीं घर बैठ जाओ, फिर कोई फायदा नहीं। ऐसा भी लो, यहाँ के आहार बनवाओ और आहार भी दो, तब जाके काम करो। व्यवस्था बना दी जाती है, किसी के घर में जगह नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, तो चौकी बनाने वाले बुलाए जाते हैं। अब समय का प्रभाव है, हालांकि उत्तम तो घर में आहार कराना है और घर में ही आहार कराना चाहिए। देखो जयपुर हाउस में सवासो परिवार है, यदि सवासो परिवार ने नियम ले लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, साल में हम 1 दिन मुनि महाराज को आहार कराएंगे ही कराएंगे। कमेटी नहीं लाएगी तो हम पकड़ के लाएंगे, तो मतलब पकड़ने मतलब निमंत्रण लेके आएंगे। सही। तो ऐसा यदि सब लोग अपने अपने जीवन में नियम ले रहे हैं,
चाहे कुछ भी हो जाए, साल में एक बार तो आहार, एक दिन का आहार हमें कराना है, चाहे ना कराएं, चाहे किसी क्षेत्र में जाके कराएं, चाहे कहीं रास्ते में कराएं, कहीं भी कराएं। लेकिन ऐसा नियम हर किसी के जीवन में होना चाहिए कि वर्ष में एक दिन में साधु को, आर्यका को, किसी न किसी को अवश्य ही आहार कराऊंगा। यदि ऐसा नियम हम लोग ले लें तो जयपुर हाउस से बढ़िया कोई भी समाज इस भारत में नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है। और कितना जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी और बाद के बाद भी, बाद के बाद 3 दिन भक्त का लाभ मिलता है दाता को आहार देने से। और यहाँ पर एक बात और कही गई है, क्या नहीं देना चाहिए। ये कह रहे हैं माँ व सोने आदि का दान कभी नहीं देना चाहिए। कभी ये नहीं कि कोई जैसे गैया दे दी या कोई जानवर दे दिया तो दूसरे धर्मों में होता है, ऐसा अपने धर्म नहीं है। अपने धर्म में तो केवल 4 ही दान बताए गए, और सत्य, शास्त्र, अभय, आहार। इसके अलावा 5वां कोई भी दान नहीं है। ऐसा नहीं, कभी कभी ऐसी बात आ जाती है कि कोई मूर्ति बन रही है, इसमें सोना, मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि मूर्ति भी कभी भी पंचायती नहीं होती। मूर्ति सिंगल व्यक्ति ही दान देता है। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनती है, बहुत बड़ी होती है, वही बहुत अलग बात है। लेकिन पंचायत की मूर्ति का कहीं भी शास्त्र में उद्बोधन नहीं है। इसलिए अभी वैसे तो हम कभी ने दिया था एक यहाँ गुड़गांव के बाद मूर्ति बन रही है, उसमें सारे घरों का कवाड़ा जा रहा है, उसमें वो गलेगा, वो लगेगा। अष्टापक सिद्धांत क्षेत्र बड़े गाँव में तो ऐसे बनी है। लेकिन मूर्ति कभी भी पंचायत नहीं होती, कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा ही, परिवार के द्वारा ही दी जाती है, देनी चाहिए। कभी भी मूर्ति के लिए सोना दे दो, हम लोग सोना इकट्ठा करके मूर्ति लगवा दो, तो ऐसा कहीं भी इन शास्त्रों में वर्णन नहीं है। मूर्ति एक ही परिवार के द्वारा हमेशा स्थापित की जानी चाहिए। ये कह रहे हैं क्योंकि मांस और फण आदि का देना ये उदान है, पापों का सागर है। वे दाता, लेने वाला और देने वाला दोनों के लिए नरक का कारण है। लेने वाला और देने वाला भी दोनों नरक में जाएंगे, क्योंकि ये उदान है। लोभ के कारण जो दुष्ट विषयी मांस आदि उदान लेने की इच्छा करता है, वे कभी पात्र नहीं हो सकता। इसमें वो भी शामिल है कि बहुत सी कुदेव गुरु आदि है, उनके चक्कर में व्यक्ति फंस जाता है, लोभ के वशीभूत होकर, और बलि आदि चढ़वाता है या चढ़वाने में अनुमोदन करता है कि भाई तुम मेरे से पैसे ले लो और तुम्हें जो पूजा करनी है कर लेना। ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता। क्योंकि वह उस पाप से अपने और दूसरों को भी नरक में गिराता है। जो मूर्ख उदान देता है और देता है, और ऐसा व्यक्ति जो मूर्ख मार्ग आदि उदाहरणों को देता है, वह कभी दाता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो स्वयं तो नरक में जाएगा। जाती नहीं है तो मिलेगा तो सही, 100 में से नंबर तो मिलेंगे, 1 नंबर आ जाएंगे, पास हो जाओगे। क्योंकि तुम्हारे दृष्टि से वहाँ वो पाठ चल रहा है। लेकिन यदि हमारे जैन धर्म के अंदर पूजन, अभिषेक, चौका वगैरह जो अपने हाथ से करो, वही उसी का फल। बात वो जो फर्स्ट क्लास मार्क्स आता है 60 नंबर के ऊपर, वो जब भी आएंगे जब हम धर्म प्रसाद करेंगे। बाकी तो मान लो पैसा दे दिया, काम चल रहा है, तो वो थोड़ा बहुत चलता होता उन्हें मिल जाएगा, नहीं कुछ भी मिला तो मिलेगा। बहुत की क्षेत्र आदि वहाँ पर पुण्य लाभ विधान आदि चलते हैं, तो अपने जैसे जन्मदिन है या टेम्पल डे है, एनिवर्सरी वगैरह में, तो व्यक्ति उस निमित्त से क्या होता है, मंदिर की व्यवस्था भी चलती है। ऐसा नहीं कि केवल विधान हो रहा है, वहाँ जो कर्मचारी लगे हैं उनकी भी तनख्वाह निकल रही है, रखरखाव है, मेंटेनेंस है, रंगरोगन आदि है, उन सब व्यवस्थाएं भी इन्हीं सब क्रियाओं से निकलती है। शांति धारा है, तो ये सब खर्चे इन्हीं व्यवस्थाओं से पूरे होते हैं, तो उनको देने में कोई
बुराई नहीं है। अब इसलिए बुद्धिमानों को कंटगत प्राण होने पर भी नरक का मार्ग और पापों का घर उधार में कभी नहीं लेना चाहिए। अतएव वह गीत तत्पात्र नहीं है। ये कहानी कोई चल रही है, एक कबूतर है और उसके पीछे गिद्ध आ गया और राजा धनरथ मेघरथ से कह रहा है कि इसे दे दो, लेकिन मेघरथ अवध ज्ञानी है तो वो अपने जो छोटा भाई है धनरथ उसको वो बता रहे हैं, ये सब उसी को सिखा रहे हैं कि वो कह रहा है कि अगर तुमने मुझे नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो अब आगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये तत्पात्र नहीं है, माँ बच्ची है, अगर हम इसको देते हैं तो माँ का दान कहलाएगा, अगर मैं कबूतर को तो दे दूंगा तो ये माँ का दान कहलाएगा, क्योंकि ये दूसरे जीवों के माँ का रूपी है, दुष्ट है, विषयांत है, अनेक जीवों की हत्या करने वाला है। ये कबूतर भी देने योग्य नहीं है, क्योंकि ये भद्र है, केवल दाने चुनता है। वैसे इसका सब शरीर कांप रहा है, जो जीव है और अपनी कर्ण में आया है, जो मनुष्य शरण में आए हुए और भय से घबराए हुए पशु को, मित्र को व शत्रु को दे देते हैं, संसार में वो सबसे बड़ा नीच है, उसके समान कोई और भी नीच नहीं है। वैसे घबराया हुआ ये कबूतर हमारी शरण में आया है, इसलिए इस गिद्ध को ये कभी नहीं देना चाहिए। अत्यंत रौद्र परिणामों को धारण करने वाले इस गिद्ध का जीना और मरना जो कुछ इसके कर्म के उदय के अनुसार होनहार है वही होगा। जो राजा धनरथ है अपने भाई धनरथ को समझा रहे, क्योंकि उसने प्रश्न किया था भगवान यदि हमने इनको नहीं दिया तो किसी मर जाएगा, तब भी हमें दोष लगेगा। तब ये पूरी कथा राजा धनरथ ने धनरथ को सुनाई है, क्योंकि संसार में पुण्य और पाप को धारण करने वाले जीव सदा अपने कर्म के उदय से ही मरते हैं और अपने कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। रुद्र परिणाम को धारण करने वाले कितने जीव पाप कर्म के उदय से परस्पर एक दूसरे को खाते हैं अथवा जाति शत्रु अथवा शत्रुता के कारण परस्पर युद्ध करते हैं। इसलिए धर्मात्मा जीवों को धर्म की प्राप्ति दया पालन करने के लिए वैसे डरे हुए जीवों की प्रतिदिन शुभ रक्षा करनी चाहिए। श्री जिनेन्द्र देव ने जीवों पर दया करना ही धर्म बताया है, इसलिए हमें कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। बोली शांति का जय हो। जवानी के ज्ञान से सूझे लोका लोग, जो